उनके सामने कोई डिमांड नहीं रखना कांग्रेस पार्टी में, सिर्फ मुसलमान एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल होना, इनको इख्तिदार देना, हाथ बन को खड़े रहना, इनके सामने ज़ोर से बात करने वाले को उसे जो है नज़रअंदाज करा दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सैयद मोहम्मद इकबाल, एक सोशल वर्कर कर्नाटका से आज एक अहम मुद्दे पे बात करना चाह रहा हूँ। असल मसला ये है कि कांग्रेस में जो है मुस्लिम लीडरान को जो है इग्नोर कर रहे हैं ना, आज से नहीं, ये सिर्फ ज़माने से मैं देख रहा हूँ। मैं से जाफ़र शरीफ साहब को लेकर जो उनको जो कोने में ढकले, सीनियर मोस्ट, उसका कुछ अंदाज़ा नहीं। रहमान शरीफ, हमारे रहमान ख़ान को मोस्टली सीनियर होना, ऐसे पावरफुल आदमी होना, 20 साल होना जो राज्यसभा में थे, उनको नेगलेक्ट करें। रोशन बेग, इनको तो मालूम आपको, इब्राहिम को कैसा नेगलेक्ट करेगा। सीएम इब्राहिम एक ऐसा आदमी, सिद्धरामैया को लेकर कांग्रेस पूरा कर्नाटका का दौरा करके उनको जिता, उनको पार्टी को ले लगाने में काम करेगा, लेकिन आज भी उनको जो है इग्नोर करे, कोई बात नहीं करना। उनके सामने कोई डिमांड नहीं रखना कांग्रेस पार्टी में, सिर्फ मुसलमान एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल होना, इनको इख्तिदार देना, हाथ बन को खड़े रहना, इनके सामने ज़ोर से बात करने वाले को उसे जो है नज़रअंदाज करा दें। इसे इतना नज़रअंदाज करती है, उन्हें तंग आको पार्टी से, पार्टी के ख़िलाफ़ काम करना, निकल जाना, बात करना, फिर उन्हें हो गया ख़त्म, उसकी कैरियर ख़त्म होगा। इसी तरह से ग़ुलाम नबी आज़ाद जो सीनियर मोस्ट हैं ऑल इंडिया के, आज उनको भी जो ख़त्म करेगा। इनका असल मकसद जो कांग्रेस में जो अब जो नई जो पीढ़ी आई है, इनका मकसद ही सिर्फ ये है कि इनके सामने जो है सीनियर्स को को ख़त्म करना। इससे जो कांग्रेस को जो नुकसान हो रहा है वो अलग बात है, इनकी तरफ से कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। कर्नाटका में पूरे वोटर्स 90% वोट डालकर खड़ने वाले, आज उनको पोर्टफोलियो क्या मिला है, सिर्फ एक हाउसिंग, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे कोई भी वोट नहीं करे, जो 30% भी वोट नहीं करे, लिंगायत भी, जो ब्राह्मण और इन लोगों को बड़े बड़े पूरे पोर्टफोलियो जो है इन लोगों को दिए। ये कांग्रेस की पुरानी पॉलिसी है, जो भी आवाज़ उठाता है, बात करता है, उनके सामने अदब से बात करना, ज़ोर से बात नहीं करना, कम्युनिटी का कोई मामला नहीं उठाना, ये इनकी पुरानी आदत है। आज भी ये पार्टी को मजबूत करना नहीं चाहते। वहाँ का जो उसके एडवाइज़र्स हैं, ख़ासकर राहुल गांधी के, वो मेरा ख्याल से उनको सही यहाँ का जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पहुँच नहीं रहा है। इस सिलसिले में जो है हमारी खामोशी जो है हम लोगों को जो है बर्बाद कर रही है। डिलिमिटेशन में 3 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी को बर्बाद करे, उसमें कांग्रेस का भी हाथ है। मुसलमानों के जाफ़र शरीफ साहब को, आईजी सनदी को और हमारे इकबाल अहमद सरेडगी को, तीनों पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी पूरे 20 साल में आज तक हैं, सिर्फ कर्नाटका से एक भी एमपी गया नहीं। ये किसके, ये काहिली, सुस्ती, मस्ती किसकी थी? ये नज़रअंदाज इन कर रहे हैं। मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म करने में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ, कांग्रेस के लोकल यहाँ के लीडर्स हैं, इनका हाथ है, ये बहुत बड़ा हाथ है। डिलिमिटेशन में जो नुकसान करे, 3 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी को डे करे, इन जानते थे, इनको सब मालूम था कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ से ज्वाइन कर रही है, इन्होंने कैसा ऐसा ख़त्म कर रही है। गुलबर्गा का खासकर रिजर्व करने में आईजी जाते थे, ख़त्म करने में इनका हाथ रिजर्व करे, खाली खारगे को अपने एक सीट बचाने के वास्ते। आईजी सनदी को वहाँ से शिगांव को निकाल को इधर कर को उधर कर को, से 2 गदक की सीट ला को मिला को उसे ख़त्म कर। एक ऐसे इनका एक कॉन्स्पिरेंसी चल रही है ना, शुरू से अब तक भी। 85,000 वोट दावनगिरी साउथ में शामनूर शंकरप्पा को टिकट देती है, वहाँ पे मुसलमान को टिकट नहीं देते। एक वक्त ऐसा आया, हमारे सैफुल्ला वहाँ से टिकट ले लगा को ले लगा, हाथ में दिए तो नहीं, पूरी पार्टी गलाटा करेगा, गलाटा कर को उनको ये कर को जो है उससे खंडे दिए नहीं उनको। इतना ज़्यादती जुल्म इनके ऊपर है। हमारे रमानाथ राय को बंटवाल से 80,000 वोट है मुसलमाना के, वहाँ पे वोट टिकट देते नहीं मुसलमाना, जहाँ से जीत सकता है वहाँ पे वोट टिकट देते नहीं। जहाँ पे मोहिद्दीन बाबा जो सिटिंग एमएलए था उसे टिकट नहीं दी। ये किसी क्या चाह रही है लोगों समझ में नहीं आ रहा। हम ना पोर्टफोलियो देते, ना तो टिकट जहाँ जीतना है वहाँ पे टिकट देते। हाँ, जो टिकट जो जीतने के हैं उसे सब रिजर्व करे, न पुलकेशी नगर और कूडलगी को, जहाँ सिराज शेख और एमएन नबी जीत कर आए, हम ऐसा शुरू से आते थे, बल्लारी से ख़त्म करे उसे, हॉस्पिटल से जीत सकते थे, उसे कहाँ डिबिलिटेशन में ख़त्म करे उसे, सिटी बल्लारी सिटी से मुसलमान एक आता था वहाँ से ख़त्म करे। ये सब जो है बीजापुर का भी वैसे ही हुआ। कोलार की तादाद 60 पे चाह रहा है, लेकिन वहाँ पे पोलिंग कम होती है, वहाँ पे कैंडिडेट हमारे पास बराबर नहीं है।
इवन टुमकुर को जो इकबाल को टिकट दिया वहाँ पे, ये शफी अहमद के बाद इकबाल अहमद को दिया। अब एक भी वहाँ से एक भी लीडर कांग्रेस का वहाँ पे जाकर दौरा करके पूछा रहा तो उसका हाल, उन्हें क्या कर रहा है, उन्हें कैसा ये कर रहा है, एक नए आदमी को लागू खड़ा करके नेगलेक्ट कर डालो उसे। अब हम लोग जो इस बारे में हम संजीदगी से सोचना चाहिए या खामोश बैठ जाना चाहिए? क्या हमें लीडर्स हमारी डेवलप होना है या नहीं होना है? और ये हमारी जो लीडर जो हैं, अभी जो एमएलए हैं, मैं सीधी सीधी बात बोल रहा हूँ, मुझे कोई डर किसी का भी नहीं है, ये पार्टी के एमएलए हैं, मिल्लत के कौम के नहीं। हमें भरोसा कर लिया उन पर, तकिया कर लिए कि न पार्टी के लीडर हैं बोल के, क्योंकि मुसलमान कोटे से आ रहे हैं, मुसलमान हैं करके। लेकिन कोई मुसलमानों की भला फला बहबूदी कर्नाटक में कितने भी अट्रॉसिटी होंगे, एक भी खड़ को जवाब दिया वहाँ का दौरा कर में आज तक देखा। ये कैसे मुस्लिम लीडर्स क्या है ना? आखिर हमारा पुरसाने हल देखने वाला कौन? सबसे पहले पार्टी भी अगर नहीं देखती, पार्टी के लीडर नहीं देखते, माइनॉरिटी के लीडर हम ना पूछ को देखते नहीं। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, धारवाड़ में इन्हें हमारा लाड है ना, संतोष लाड, एक सिलेंडर ब्लास्ट होता है वहाँ पे, घर में 2 जने की मौत होती है। उन्हें इतना लड़ाया, उन्हें 10-10 लाख रुपए उनके 2 जने को दिलाया। सेम मैंगलोर में 2 जने सिलेंडर ब्लास्ट, सेम केस मैंगलोर में, कोई कॉम्पनसेशन नहीं, कोई ये नहीं। आज भी कर्नाटका के अंदर इतने अट्रॉसिटी हैं, हुकूमत हमारी रहते पर, ये हमारा इन्हें रहते पर भी। तो बेलगाम का गलाटा अब हल्का देखिए, परसों कितना बड़ा कुरान जलाए पूरा ये कर, ये एक स्टेटमेंट हमारा कोई मुस्लिम लीडर का। पार्टी को अगर मजबूत करना रहा है तो मैं अपील करता हूँ इन लोगों से, चाहे उन्हें कोई भी गलती करे हो, सीएम इब्राहिम हो, चाहे उन्हें रोशन बेग हो, चाहे गुलाम नबी आज़ाद हो, मणिशंकर अय्यर क्यों ना हो, इन तमाम को पार्टी में लाना, ले लगाना। अगर इन रघुराम राजन को भी ले लगाना, आरबीआई के जो गवर्नर थे साहब, इनको ले लगाए तो जो पार्टी मजबूत होती है। सो जब तक ये नहीं होता है। और जो बीदर का जो साउथ है, वहाँ पे मुस्लिम जीत सकता है, वहाँ पे बसवा कल्याण में मुसलमान जीत सकता है। लेकिन वहाँ पे एक ही बात बोलते हैं ना, हम एक जगह एक ही चीज में, इसमें हमें 2 जने को मुसलमानों को देते नहीं। जब लिंगायत हमको दे सकते हैं, तो मैं 3-3 जगह एक ही चीज़ में, एक ज़िले में, तो हम ना एक मुसलमान को सिर्फ एक ही देते कहते हैं। ये कौन सी सियासत भी है? 1 करोड़ के मुसलमानों की आबादी घटा गिटा को 70 लाख बता रहे हैं आज इन्होंने। ये भी जो है वो धोखा है, हमें कई तरफ से धोखा रहा है। एजुकेशन से रंदे, रिजर्वेशन के तहत रंदे, एम्प्लॉयमेंट के इसमें रंदे, ये हमें मिल बैठ रहे हैं। मुस्लिम लीडरों को हमें तो क्या कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, मिलकर बैठ रहे हैं। ये एक मीटिंग नहीं कर रहे हैं हमारी, ये एक मसले को कोई हमें जाकर बताना, किससे बताना वो भी मालूम नहीं हम लोगों को। वही मैं बता रहा हूँ कौन लीडर है। जाफर शरीफ साहब के दौर में, अजीज़ शेख साहब के दौर में मुस्लिम लेजिस्लेटर फोरम होता था, मिल बैठते बात करते थे। कई मीटिंग हमने भी करे उनके साथ, उनके ख़त्म होने के बाद ये ख़त्म ही हो गया मामला। आज इतना गुरूर उनका घुमंड है, बात करने तैयार ही नहीं है, मसला सुनने तैयार नहीं, किसी को एक फ़ोन उठाते तक नहीं, सिवाय नसीर अहमद के। आज कर्नाटका के मुसलमानों की ये हालत है। बसवा कल्याण है, साउथ तुम्हारा बीदर साउथ है, वहाँ पे टिकट देना, बंटपाल में देना, दावनगिरी में है, यहाँ पे जहाँ पे जीत सकते हैं मैं लोग, वहाँ टिकट नहीं देते हैं इन्होंने। अब ये पॉलिसी को बदला ही नहीं कर बोले तो हमें दूसरा रास्ता हमें देखना पड़ता। आप डिलिमिटेशन खुद आने वाला है, डिलिमिटेशन अब आने वाला है, ऑलरेडी उनके कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। हमें अब भी गफलत में बैठे हैं, अब भी सोले को ही हमें लोग। अगर हमें ऐसा अगर रहे तो सूरत में हमारा नामो निशान ख़त्म हो जाता है, कर्नाटका से क़यादत ख़त्म हो जाती। आज जो क़यादत करना चाह रही हैं, उन्होंने जो इमामत करना चाह रहे हैं, उन्हें क़यादत कर रहे हैं। जो क़यादत करना चाह रहे हैं उन आराम से अपनी कुर्सी बचाने की इसमें है। कोई जो है हमारा सोशल वर्कर्स सभी उन लोगों को मालूम इसमें डिलिमिटेशन क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, कहाँ से इन्होंने कट कर रही है, इनका क्या प्लानिंग है पहले से अब तक। जो अलाट करती हैं जो हमारे पास बजट जो अलाट करती हैं 3800 करोड़ रुपये लास्ट टाइम, कितना रिलीज़ करे एक भी आप लोगों को भी पूछे तक नहीं, इससे एक RTI डालकर पूछे नहीं पैसा कितना रिलीज़ करे। आधा रिलीज़ करे 50%। पेपर में जो इनका एडवर्टाइज इनका ये जो है बहुत रहता है, तकरीर करके बता देते कि माइनॉरिटीज़ को इतने दिए, उन्हें कहते कि इसमें क्या कि 10,000 करोड़ का बोल डाला था एक बार, और पूरे RSS में बदनाम मुसलमान अलॉट 3,800 करोड़ रुपये अलॉट करे, उसमें 50% भी रिलीज़ नहीं हुआ। और जो 50% रिलीज़ हुआ वो पैसा कहाँ गया कर मैं आज तक पूछे नहीं।
आज भी ये साल का बजट भी वो हालत हो रहा है उसका। क्या हमारे बजट में सैंक्शन हुआ है, कितने हॉस्टल हुए, कितने कॉलेजेस हुए, वो कहाँ तक पहुँचे, वो कर रहे हैं क्या वो लोग? हाँ, ये कोई हमारे इसमें वो टीम नहीं है। मैं तमाम से, मैं मिल्लत से भी दरख्वास्त करता हूँ, RTA डालो, पहले क्वेश्चन करो कितना रिलीज़ करें, कितना दे अलाट हुआ, कितने हॉस्टल का जो है बजट में अलाट करें, कितना कहाँ तक काम पहुँचा। तुम्हारा हक़ है ये पूछने का, तुम्हें पूछना चाहिए। जब तक तुम्हारी खामोशी रहेंगी और तुम्हें ऐसा जो है पसमानदा होते जाएंगे, और सिर्फ इन स्पीच कर को, तकरीर कर को, इन स्टेज पर रहेंगे, हम लोग जो है गरीबी की इसमें जो है तकलीफ़ें उठाते रहेंगे, अट्रासिटी होता रहेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं वो नहीं बता रहा हूँ। कांग्रेस से अच्छा बीजेपी थी क्या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सिद्धरामैया काम कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, कुछ ना होने की वजह से एक बेहतर तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी खामियां मैं बता रहा हूँ। हमें खुद अपने लीडरों की टांगें खींच रहे हैं, हमें खुद अपने इसमें ये कर रहे हैं सब में। असल बात वो है, आप बोल रहे हैं हमें जो नहीं है, मुस्लिम लीडरशिप नहीं है, कमज़ोर है, नहीं है, लीडरशिप है, मुस्लिम के MLA और दूसरे बहुत कमज़ोर है। उन्होंने खुद नाराज है, उन्होंने खुद अफसोस नहीं कि उनकी बात सुननी नहीं दे रहे, सिर्फ एक दो आदमी की बात सुननी। मैं बोल रहा हूँ माहौल ख़राब करके रख दिए हैं पूरा। नहीं, वो नाम बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, माहौल ख़राब कर दिए हैं, उसे सही करना भी हमारा काम है। और हमें इतने डर में अगर ये आदमी की वजह से रहे सूरत में मिल्लत के 70 करोड़ मुसलमानों की फलाह बहबूदी को नुकसान होता। नहीं, अभी बोले कांग्रेस नहीं करिए, कांग्रेस को ले लगाने वाले हमेश कांग्रेस को ले लगाए, हमेश में पूछना भी है। सो में मेरा मकसद वो है, हमें ला को बिठा दल को खामोश अगर रहे सो सूरत में हमें नुकसान होता है, हमें पूछना चाहिए। सबसे बड़ा डिलिमिटेशन आ रहा है, उसमें पूछना चाहिए। 2 साल हुए गवर्नमेंट, 2 साल में क्या काम नहीं हुए, क्या काम वही RTA डाल को, हर की जिम्मेदारी है। RTA डालो, पहले पूछो, सामने ला को रखो, क्वेश्चन करेक्ट से करेंगे। खड़ा करके किसी को पूछना बराबर ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। हमें हर डिपार्टमेंट को, हमारा जहाँ कहीं भी हमारा चलता है वहाँ पे RTA डालो, पहले RTA डालो और उनकी रिपोर्ट लियो, उसके बाद क्या है पहले हमने रिपोर्ट सामने रख ले, कुछ हमें काम करना। अब ज़बानी कोई भी नहीं। जी जी, ज़्यादातर इलेक्शंस विनेबिलिटी पे देखी जाती है। अगर कोई जीत रहा है तो उसे टिकट दी जाती है। तो कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसे हैं जहाँ पे मुस्लिम डाले तो हारने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो मुस्लिम कैसे देंगे? नहीं, हमें ऐसी जगह पूछ नहीं रहे जहाँ पे जीत सकता है, जहाँ में वोटों की तादाद में बताया जहाँ पे, वहाँ पे टिकट नहीं देते। अब रायचूर में किसी लड़का खड़ा करे, जो हमें कैंडिडेट बोले उसे कैंडिडेट नहीं दिए तुम्हें। ये कैसे लड़के को, अनजान आदमी को SR पाटिल बोल के खड़ा करके हराया उसे। बीजापुर का भी मामला है, एक ऐसी शख्सियत को ला के खड़ा करते हैं ना जिसे वहाँ क्या नाराज़ हैं लोग। अब तुम्हें ले जा, तुम्हारा क्या मैंगलोर ईस्ट में जो जीतने का कैंडिडेट MLA है, जो जीता हुआ है, उसे छोड़कर तुम्हें किसी का और को कैंडिडेट दिए, तो जहाँ पे कहाँ जीत सकता है उन्हें दूसरा आदमी, उन्हें भी इलेक्शन, उन्हें भी वोट डालिया, उन्हें भी नंबर डालिया, क्या बोले ये डालिया, उन्हें भी MLA बनने के इसमें डालिया, उन्हें एक पार्टी से, उन्हें एक पार्टी से डालिया, दोनों भी गए काम से। मैं जहाँ पे जीत सकते हैं हम लोग, वहाँ पे जहाँ पे हमारी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, वहाँ पे हमें हमारे मशवरे से दियो तुम्हें टिकट। सिर्फ मुसलमान क्या बोले, पार्टी के ख़िलाफ़ क्या बोले, वो नज़र रहा था। सेम लिंगायत बोमना क्या क्या पार्टी के ख़िलाफ़ बात करें, उन्हें आज भी पार्टी के अंदर ही से उनके क्यों निकालते नहीं। हमें लोग आज खुद क्रिटिसाइज़ कर लेते हैं, रोशन बेग वो कर डाले, उन्होंने CM इब्राहिम वो कर डाले। तुम्हें उनको निकालो अभी, उनको तुम्हारे साथ साथ दूसरे भी जो हैं उनको भी निकालो, तुम्हारे पार्टी के ख़िलाफ़ बात करे सो उनको सेंट्रल में भी निकाल को उनको छोड़ा ले, गुलाम नबी आज़ाद की, इनको सबको लियो, वापस लियो, तुम्हें पार्टी मजबूत करना है। मुसलमान को निकाल दे तो फर्क नहीं पड़ता, मुसलमान कांग्रेस को डालता को मालूम है नहीं, इस बारे में हम अल्टरनेट सोचेंगे। एक अल्टरनेटिव नहीं है। कर्नाटका के उलमाज सैटिस्फाइड है इस गवर्नमेंट से, इस बहुत कांग्रेस है, क्या कहेंगे आप? बहुत खुशी हमारे उलमा इकराम। देखिए, उलमा का सोचने का अंदाज़ अलग है, एक नॉर्मल एक आदमी जो आम आदमी है उसका सोचने का अंदाज़ अलग है नहीं, उनके सोचने का अलग है। मैं उनसे क्रिटिसाइज़ नहीं करता, हकारत नहीं करता, उन्हें अगर सेटिस्फाई हैं तो हैं उनकी तरफ से, लेकिन जो अवाम जो है उन्हें जो भुगत रही है उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। उनका हक़ जो नहीं मिल रहा उनको, मैं वो बता रहा हूँ। मैं वोट डालने वाले में उलमा नहीं है, नहीं पूरे अवाम डालती है, 1 करोड़ अवाम है हमारे।
उलमा की इस्लामाबाद सबको डाल दिया वो वोट डाल रहे हैं, वोट डालने से कांग्रेस है। और लेजिस्लेटर फोरम को जिंदा करो, मुस्लिम लेजिस्लेटर को जिंदा बार बार बोले ना, जिंदा करो।